हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ हिमांशु कर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। IM फाउंडेशन एडोइंस के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है और हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी को कि आप हमारा चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल में मेनली हम टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चंस के, खास करके IIT JEE एग्जाम के लिए, तो हम लोग फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के लिए आपके पास यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस जो हम करवाने जा रहे हैं वो काफी आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। सो लेट्स बिगिन। देखिए, हम अभी फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो हम आपको काइनेमेटिक्स के बारे में के क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर IIT JEE मेंस एग्जाम और IIT JEE एडवांस एग्जाम। मेंस में तो क्वेश्चन सिंपल आते हैं, लेकिन जो एडवांस एग्जाम होता है उसमें छोटे छोटे टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो भी वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का होता है। सबसे पहला जो हम काइनेमेटिक्स का जो बेसिक शुरुआत कर रहे हैं वो हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पहला प्रॉब्लम डिस्प्ले किया गया है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। बोला गया एक पार्टिकल है दैट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट इट्स एक्सेलरेशन इज एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड क्यूब। यहाँ से डायमेंशन आपको पकड़ लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे को जो एक्सेलरेशन दी हुई है उस एक्सेलरेशन का रेट ऑफ इंक्रीमेंट दिया हुआ है, मतलब आपको a नहीं दिया हुआ है बल्कि आपको dA/dt दिया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको dA/dt लिखना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकंड क्यूब। ये रेट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है, दिस इज नॉट द एक्सेलरेशन, ओके। इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेयर 0, सो यू हैव टू राइट दैट इंफॉर्मेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन अपने पास हो गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी हो गया अपने पास 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ यू हैव टू फाइंड देन द डिस्टेंस व्हिच इट विल कवर इन थर्ड सेकंड। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड सेकंड में कवर करना है। देखिए, आप समझते क्या है, थर्ड सेकंड का मतलब आप ऐसा समझ लेते हैं कि t 3 सेकंड पुट कर देना है, जो कि गलत है ना। आपको इसमें ना लिमिट लगा करके सॉल्व करना है। ये थर्ड सेकंड मतलब स्पेसिफाई किया है तीसरे सेकंड। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि पार्टिकल मूव कर रहा है t 0 to t 1 सेकंड, ये जो टाइम गैप हुआ इसको आप फर्स्ट सेकंड कहेंगे। t 1 सेकंड से t 2 सेकंड, जो ये जो टाइम गैप हुआ इसको आप सेकंड कहेंगे, ठीक है। एंड t 2 to t 3 सेकंड जो हुआ इसको हम लोग कहेंगे थर्ड सेकंड। समझ में आया बात? सो you have to find the distance traveled in these interval, that is from t 2 to t 3। आप जानते हैं ये तो अपने पास dA/dt है, तो अगर हम डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन का पता करना पड़ेगा। हम इसको लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। वी आर गोइंग टू हैव dA = 2 * dt। आप इंटीग्रेट कर दो, इसको सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो dA = 2 तो बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन, सो यू आर गोइंग टू गेट a function of acceleration which is dependent on time t and here at is equal to 2। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया वो 2t आ गया, ये फंक्शन आया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आप कांस्टेंट टर्म भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। at is equal to 2t plus c। नाउ हमको तो जाना है पोजीशन पे, वापस से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। So you may say that if at is equal to 2t, so आप इसको ऐसा लिख सकते हैं dv/dt is equal to 2t। So dv is equal to 2t into dt। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए तो 2 बाहर, इधर t dt का इंटीग्रेशन। So v is equal to 2 into, again you are going to have t²/2। 2 get cancelled, v is equal to what? t²। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको x पे जाना है।
You can write v is equal to dx by dt. So write down it as dx by dt is equal to t square. So dx is equal to t square into dt. आप इंटीग्रेट करिए दोनों तरफ. जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा तो आपको मिलेगा dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू t स्क्वायर इनटू dt का इंटीग्रेशन. dx का इंटीग्रेशन आपको करना है. इनिशियल जो पोजीशन है ना, आपको तो इनिशियल फाइनल पोजीशन से मतलब नहीं, मतलब गैप आपको निकालना है कि बस t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 में कहां तक पहुंचा. मैं तो मान लेता हूं xi इनिशियल पोजीशन है और xf फाइनल पोजीशन है. ये जो भी होगा t बराबर 2 सेकंड पे और ये t बराबर 3 सेकंड पे, क्योंकि हमको इसी के गैप का वो निकालना था. सो dx का इंटीग्रेशन x, ये हो गया अपने पास लोअर लिमिट xi, अपर लिमिट xf. अगेन दिस इज गोइंग टू बी t क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3. सो डेल्टा x इज इक्वल टू 3 का क्यूब बाय 3 माइनस 2 का क्यूब बाय 3. तो ये हो गया आपके पास 9 माइनस, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये हो गया आपके पास 8 बाय 3. So it is going to have 9 3 is 27 minus 8. So you are going to have 19 by 3 meter. This is your delta x. You tally the option. Our option is going to match with option number A. So listen very carefully. ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात था, जो बच्चा घबराता है, वो मेनली ये डायमेंशन लेकर के आपको डायमेंशन पकड़ में आना चाहिए. ये डायमेंशन मीटर पर सेकंड क्यूब था, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात हो रही है. तो इससे पहले आप a निकालते, a से v और v से x पे जाते. फिर यहाँ पे ना अगर आप डायरेक्टली यहाँ इस बात को आप समझिए, यहाँ पे थर्ड सेकंड को देखते ही ना बच्चा x वाले फंक्शन में सीधे t इज इक्वल टू 0 से 3 पुट करता है. ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है. थर्ड सेकंड स्पेसिफाई किया है कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट का आपको पोजीशन चेंज बताना है. सो आपको लिमिट यूज करना था यहाँ 2 से 3. हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर. राइट. सो अभी हमारे पास एक नया क्वेश्चन है. देखिए इसमें आपको क्या करना है. क्वेश्चन बोल रहा है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन v क्यूब इज इक्वल टू x स्क्वायर where v is velocity. यहाँ पे अपने पास एक इक्वेशन दिया गया है जो कि v जो है v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. वो आगे भी क्लियर हो जाएगा x का बात. द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन x इज इक्वल टू 8 मीटर. डायमेंशन देख करके पता लगा लो, लेंथ का ही डायमेंशन है, मतलब ये पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है. और v क्यूब इज इक्वल टू x स्क्वायर का फंक्शन है. तुम्हें जाना है एक्सेलरेशन के पास. ओके, कब निकालना है एक्सेलरेशन? अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक्सेलरेशन जो निकालना है वो तब निकालना है जब हमारे पास x इज इक्वल टू 8 मीटर. देखिए ऐसे प्रॉब्लम को ना, ये v t का फंक्शन नहीं है. प्रॉब्लम ये हो गया कि इसमें v और x का फंक्शन है. तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो आप तो जानते हैं ना एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप जानते हैं dv बटा dt होता है. राइट. अगर हम आपको डेरिवेशन कर, एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक अगर हम आपको डेरिवेशन का पॉइंट बताएं तो आप ना यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो एक दूसरा फॉर्मूला मिलता है. आप याद करिए a इज इक्वल टू v इंटू dv बटा dx होता है, एक और फॉर्मूला. तो यहाँ पे ना a बराबर v इंटू dv बटा dx यूज करना चाहिए. क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि जो फंक्शन a का एक जो फंक्शन dv by dt वाला फॉर्म है वो तब लगाते हैं जब अपने पास v जो होता है वो एक टाइम डिपेंडेंट फंक्शन. यहाँ पे v x डिपेंडेंट फंक्शन है, इसलिए हमको सेकंड इक्वेशन की यूज करना चाहिए. a is equal to v into dv by dt. अब जरा देखिए v का तो खैर उठा लेते हैं. तो देखिए if अपने पास है v क्यूब इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो अगर v निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो ना, तो v इज इक्वल टू x की पावर 2 by 3. अपने पास ये इक्वेशन 1 है और यहाँ से हमको v का वैल्यू मिल गया इक्वेशन नंबर 2. अभी dv by dx निकालना है. तो देखो बड़ा सिंपल है, डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में. तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ x की पावर 2 by 3. What you are going to have dv बटा dx is equal to 2 by 3 into x की पावर
2/3 और -1. So finally you are going to have -1/3, right? आपको dv बटा dx जो मिल गया वो ऐसा मिल गया 2/3 x की पावर 1/3. ये फंक्शन मिल गया. हमें चाहिए था a, तो हमको इक्वेशन 1 पे जाना पड़ेगा. सिंस a इज इक्वल टू v इंटू dv बटा dx, तो हो गया, कहानी खत्म. यहाँ पे a v का वैल्यू डाल दो, x की पावर बोलो 2/3 इंटू dv बटा dx, तो dv बटा dx का वैल्यू यही है, तो ये हो गया 2/3 x की पावर ये कितना 1/3. मैं तो अब डायरेक्ट इन दोनों को सॉल्व करने से अच्छा है मैं डायरेक्ट x का वैल्यू रख देता हूँ उसमें 8. अगर तुम x का वैल्यू 8 रखते हो ना तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2/3 इंटू 2/3 इंटू 8 की पावर 1/3. अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 2/3, राइट, इंटू 2/3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 1/3. 3 से 3 कैंसिल. a इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, so you are going to have 4 into 2/3 into 2. 2 cancel. a is equal to 4/3 meter per second. Your correct match is 2/3, 3/4, 4/3. Option C is correct. तो आप इस प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे आपको सिंपल जो आपका फॉर्मूला था वैसा ना दे करके आपको फंक्शन चेंज किया है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं. और ये जो दोनों क्वेश्चन, इससे पहले वाला और ये, आप दोनों देखिए मैंने सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन उठाए. ठीक है, मैं अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको कराने जा रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस है. उसी में आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब ही चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं मोर देन वन करेक्ट आपको कराने जा रहा हूं. लेट्स वॉच. सो हमारे पास क्वेश्चन तैयार है, मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, और अब मैं आपको बताया बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस कर रहे हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन के रिलेशन के साथ. देखिए क्वेश्चन जरा देखिए. क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. नहीं बताया पॉजिटिव तरफ नेगेटिव तरफ, हमको तो फंक्शन से मतलब है. पोजीशन का जो फंक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, जरा ध्यान दीजिए. x is equal to 4 minus 90 plus t cube by 3. So position is varying as per time. You have to choose mark the correct statement in the relation to its motion. So आपको ना मोशन के हिसाब से इसमें जो पॉसिबिलिटीज है a b c d में से वो पॉसिबिलिटीज आपको चुनने हैं. पहला पॉसिबिलिटी पढ़ लेते हैं. डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग एट एनी इंस्टेंट. ये तो चेक ही करना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है या नहीं बदल रहा है. वैसे मैं आपको बता दूं मोशन डायरेक्शन का उस टाइम पे चेंज होता है जिस टाइम पे बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होता है. जब बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगा तब डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलेगा, तो ये तो देखना पड़ेगा. दूसरा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो बॉडी का वो बदल रहा है वो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे बदल रहा है, ये चेक करना पड़ेगा. फॉर 0 लेस देन t लेस देन 3, मतलब 0 से लेकर के 3 सेकंड तक का जो टाइम गैप है उस टाइम गैप में जो पार्टिकल है वो स्लोइंग डाउन हो रहा है, मतलब स्लो हो रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा. और फॉर 0 टू t लेस देन 3 पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, मतलब c और d में से तो कोई एक ही सिचुएशन पॉसिबल है, तो c d में से तो कोई एक के वो सही होगा. ठीक है, तो जरा देखते हैं. और a b में से भी कोई एक ही सिचुएशन लॉजिकली, अगर मान लीजिए कि अगर b ऑप्शन अपने को आ गया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट t इज इक्वल टू, तो ये तो और वैल्यू से ही कट जाएगा क्योंकि ये बोल रहा है नॉट चेंजिंग. मतलब एक जो मैप जो हमारे दिमाग में बन रहा है वो दो बन रहा है. सर जब हम फंक्शन लिख लेंगे ना xt जब लिख लेंगे 4 minus 90 plus t cube by 3, तो हमारे को पहली चीज जो चेक करना है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेक करना है. डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेक करने के लिए हमको vt को 0 करके देखना पड़ेगा. ठीक है, सो हम तो xt से vt पे जाना चाह रहे हैं. पोजीशन से वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर दो ना, तो dx बटा dt इज इक्वल टू vt होता है, तो dx बटा dt आ जाएगा d बटा dt ऑफ बोलो 4 minus 90 plus t cube by 3. अच्छा देखो तो
मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 का डिफरेंशिएशन, ये तो vt है अपने पास, 4 कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन लगा देंगे, 9 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, सो इट विल बी -9 प्लस 1/3 t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना, तो 3 t स्क्वायर कट गया। सो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट जो फंक्शन आ गया वो आ गया -9 और प्लस का t स्क्वायर, ये हो गया vt। सबसे पहले तो हम डायरेक्शन ऑफ मोशन का बात करेंगे, उसके बाद हम टाइम गैप पे जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है या नहीं, तो vt को 0 करो, तो vt इज इक्वल टू 0, मतलब t स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, सो t प्लस 3 इनटू t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो t का वैल्यू मतलब दो टाइम आया आपको, एक तो आ गया -3 सेकंड और एक आ गया आपको +3 सेकंड। देखिए टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो काट ही दीजिए, मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकंड वो टाइम इंटरवल है जिस पे बॉडी का डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी जो है t इज इक्वल टू +3 सेकंड पे 0। इस हिसाब से ए ऑप्शन जो है वो तो हम पहले ही काट देते हैं, क्योंकि ये बोला डायरेक्शन नॉट चेंजिंग, लेकिन मैं कह रहा हूं कि t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, सो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है और t बराबर 3 सेकंड पे चेंज हो रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन दो में से एक कट गया, एक सही हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट यू हैव टू चेक whether this particle is speeding up or this is slowing down, स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है 0 से 3 सेकंड। देखो ये चेक करना बहुत साधारण बात है। स्पीड कब बढ़ता है मैं बड़ा सिंपल कर देता हूं, अगर तुम vt निकाल चुके हो ना, तुम पहले at निकाल लो, डायरेक्शन से पता कर लेंगे। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हुआ, ठीक है, तो हमेशा स्पीड बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा। सो देखो तो vt फंक्शन हमारे पास ऐसा था, vt इज इक्वल टू -9 और प्लस का t स्क्वायर, सो हम at निकाल लेते हैं ना, तो dv बटा dt, सो at अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अपने पास आ जाएगा 2t फॉर 0 लेस देन t लेस देन 3, t बराबर 0 से लेकर के 3 सेकंड में तुम अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेक करोगे तो at जो होगा ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। रखो t का वैल्यू 1 रख के देखो तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t का वैल्यू 2 रख के देखो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा अगर तुम vt देखते हो, जरा देखो तो vt ना तुमको t इज इक्वल टू 0 से लेकर के 3 तक के बीच में नेगेटिव आएगा, क्योंकि vt है तुम्हारे पास -9 प्लस t स्क्वायर फॉर देखो तो 0 लेस देन t लेस देन 3, t का वैल्यू कोई भी चूज करो, जैसे 1 सेकंड मान लेते हैं, तो देखो तो इसमें रखो t 1 का स्क्वायर 1 -9 माइनस है, मतलब वेलोसिटी आ रहा है क्या, वेलोसिटी आ रहा है नेगेटिव लेस देन 0, तो ये नेगेटिव और एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव, रिटार्डेशन का केस है, बॉडी का जो स्पीड होगा किसी भी कीमत पे नहीं बढ़ेगा, बॉडी जो है वो स्लो डाउन होगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो इस तरीके से करते हैं। एक और प्रॉब्लम हम आपको करवाते हैं लास्ट। देखिए हमारे पास एक और नया प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड ऑन टाइम t, मतलब डिस्प्लेसमेंट फंक्शन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है सबसे पहले तो आप वो लिख लीजिए, तो x इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा का टी क्यूब। हमारे पास पोजीशन टाइम डिपेंडेंट फंक्शन मिल गया। ऑप्शन बोला है पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टाइम अल्फा अपॉन बीटा। बोला है पार्टिकल का इनिशियल जो पॉइंट होना चाहिए और रिटर्निंग पॉइंट जो होना चाहिए वो सेम, जहां से वो मोशन स्टार्ट किया और रिटर्न करके वो वहीं पर आया। इसका मतलब हमको यहाँ पर x को 0 कराना पड़ेगा। तो फॉर रिटर्निंग एंड सेम स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप रिटर्न पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को सेम मानते हैं तो x को क्या करना पड़ेगा 0 करो 0, तो अल्फा इंटू टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब 0, तुम्हारे को मिल गया टी स्क्वायर अल्फा माइनस
बीटा टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से रूट आया तुम्हारे को t बराबर 0, t बराबर अल्फा बटा बीटा। देखो t बराबर 0 पे तो बॉडी स्टार्टिंग किया था तो वो मिल गया तुमको, और t बराबर अल्फा बटा बीटा पे बॉडी वापस से इनिशियल पॉइंट पर आ जाएगी क्योंकि x वहां 0 हो रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम 2 अल्फा बटा 3 बीटा। बोला पार्टिकल फिर रेस्ट स्टेट में कब आएगा, तो इसके लिए तुमको vt पे जाना पड़ेगा। रेस्ट में है या मोशन में है ये तो v को देख करके पता लगेगा। सो v इज इक्वल टू dx बटा dt, तो d बटा dt ऑफ x, x बताओ अल्फा t स्क्वायर माइनस का बीटा इनटू t क्यूब। डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अल्फा t माइनस 3 बीटा t स्क्वायर। तुम कह रहे हो कि पार्टिकल रेस्ट स्टेट में आना चाहिए तो फिर v 0 होना चाहिए, तो अगर 0 करोगे तो 2 अल्फा t माइनस 3 बीटा t स्क्वायर। मैं तो कॉमन खींच रहा हूं यहां, तो हमारे पास हो जाएगा t इंटू 2 अल्फा माइनस 3 बीटा t इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो स्थितियां बन गई। देखो एक तो बना तुम्हारे पास आइदर t इज इक्वल टू 0 और तुम्हारे पास बन गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा t, t इज इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन 3 बीटा। देखो हमारा मैच हो गया, बी ऑप्शन भी सही है, वेलोसिटी 0 हो रहा है। सी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाज 0 बट इनिशियल एक्सेलरेशन वाज नॉट 0। ये भी चेक करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का 0 था या नहीं, ये चेक करो। इनिशियल का टाइम तो t बराबर 0 पुट करना पड़ेगा, तो t बराबर अगर 0 तुम रखते हो वेलोसिटी वाले फंक्शन में, इस फंक्शन में देखो v इज इक्वल टू 2 अल्फा t माइनस 3, इसमें t 0 यहाँ तो v 0 हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, ये करेक्ट है। इनिशियल एक्सेलरेशन, तो इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए v को डिफरेंशिएट करो, तो a बराबर हो जाएगा dv बटा dt, तो a इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करो तो 2 अल्फा t का डिफरेंशिएशन 2 अल्फा माइनस 3 बीटा तो रहेगा इनटू 2t। देखो इसमें अगर तुम t इज इक्वल टू 0 रखते हो तो a बराबर बन गया 2 अल्फा। इसका मतलब ये है कि इनिशियल एक्सेलरेशन जो था वो 0 नहीं था। ये बोल रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन वाज नॉट 0, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, दोनों बातें सही हैं। सो c इज आल्सो करेक्ट। नो नेट फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल एट टाइम अल्फा बटा 3 बीटा, तो अब चेक करना पड़ेगा अल्फा बटा 3 बीटा पे बोल रहा है कि कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो हमारे को एक्सेलरेशन का तो फंक्शन है ही 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इनटू 2t, तो माइनस 6 बीटा t। चेक कर लेते हैं a 0 कब हो रहा है, तो a इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन को अगर आप 0 देखना चाहते हैं तो 0 बराबर 2 अल्फा माइनस 6 बीटा t, so t is equal to 2 alpha bata 6 beta। you are going to have t is equal to alpha bata 3 beta। अरे जब टाइम अल्फा अपॉन 3 बीटा है तो एक्सेलरेशन हो गया 0, और एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब कि फोर्स 0। तो बोला है नो नेट फोर्स एक्ट, नो नेट फोर्स एक्ट कहने का मतलब क्या है कि नेट फोर्स 0। सो डी ऑप्शन इज आल्सो गोइंग टू बी करेक्ट। सो आपने देखा ये मोर देन वन करेक्ट ऐसा है जिसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड सवाल थे जिससे मैंने आपको कोशिश किया डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रिलेशन क्लियरली स्पेसिफाई करने का। इसमें जो नए बात आप सीखे वो ये सीखे कि डायरेक्शन चेंज कैसे होता है, ये कब पता करेंगे, उन सब का कंडीशन आपने देखा। और आप ये भी देखें कि कब वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नॉन जीरो, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0, इन सारे चीजों को मैंने जोड़ने का कोशिश किया था ओवरऑल। तो एडवांस में अगर प्रॉब्लम आएगी ना टाइम, ये फंक्शन डिपेंडेंट पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे तो वो इसी टाइप के होंगे। ये बेसिक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बी इन टच, स्टे विद अस, थैंक यू।